मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, अब तो एक ही तरीका बचा है, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है दोस्तों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे। ये दृश्य ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सच्चाई और ईमानदारी की जीत बताया। न्यायालय ने, हमारे जस्टिस सिस्टम ने इसमें एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके लिए मैं जुडिशरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के इस माहौल में जब सारी संस्थाओं को, सारे अथॉरिटीज को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसे में इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया और कहा कि जब वे आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाए तो उसे खत्म करने की कोशिश की गई। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते। वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है। वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पर वो कहीं खड़े नहीं होते। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है। केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने जिंदगी में केवल इज्जत और ईमानदारी कमाई है, एक पैसा नहीं कमाया। और अदालत ने यह साफ कर दिया कि उन पर लगाए गए आरोप टिक नहीं पाए। कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया? मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको 4 गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे प्रकरण के कारण उनके परिवार को भारी मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। उनकी मां अस्पताल गई, रोई। सिसोदिया की पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही है और दिल्ली के करोड़ों लोग इस राजनीतिक संघर्ष का खमियाजा भुगत रहे हैं। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है।
और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रियंका जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में एक और अदालत के फैसले में कई अहम टिप्पणियां की गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में गंभीर खामियां हैं, आरोप गवाहों या बयानों से ये सिद्ध नहीं होते और कथित साजिश की थ्योरी विरोधाभासों से भरी पड़ी है। अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिया और कहा कि अब आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक आपराधिक मंशा या साजिश सिद्ध नहीं होती। दोस्तों, अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अदालत ने यह भी कहा कि केजरीवाल का नाम बिना ठोस साक्ष्य के जोड़ा गया और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बिना पुख्ता सबूत आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। मुख्य आरोपी बताए गए कुलदीप सिंह को भी ये कहते हुए बरी किया गया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी और मनीष सिसोदिया के मामले में अदालत ने कहा कि नीति निर्माण या क्रियान्वयन में उनकी आपराधिक संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस बीच ये भी चर्चा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का मामला अभी विचाराधीन है। अगस्त 2022 में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अब जब सीबीआई केस में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी के मामले की बुनियाद भी कमजोर हो सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय न्यायालय के विचाराधीन है और वहां साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला होगा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद वे चुप क्यों हो गए, लेकिन वे कोई मोटी चमड़ी वाले नेता नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके परिवार पर पत्थर उछाले जाए, उन्हें बदनाम किया जाए। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको चार गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। उन्होंने यहां तक कहा कि अब तो केवल उनकी हत्या कराकर ही उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, बिना कत्ल कराए कोई उन्हें संभाल नहीं सकता। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। उनका ये बयान राजनीतिक तापमान को और बढ़ाता है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि दिल्ली में तुरंत चुनाव करा लिए जाएं और अगर बीजेपी की 10 से ज्यादा सीटें आ जाए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। वही सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल को देश और समाज के लिए काम करना चाहिए, केवल पार्टी के लिए नहीं। उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका को सर्वोपरि बताया और कहा कि हमारा देश न्यायिक व्यवस्था के बल पर चलता है। अगर न्यायपालिका मजबूत ना हो तो अराजकता फैल सकती है। अन्ना हजारे ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने पहले जो कहा था वह आरोपों के आधार पर कहा था, लेकिन अब अदालत का फैसला आ चुका है और उसका सम्मान होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी है।
आरोप था कि नई शराब नीति में लाइसेंस वितरण और मार्जिन निर्धारण में अनियमितताएं हुई, जिससे कुछ निजी कारोबारियों को फायदा पहुंचा। बाद में यह नीति वापस ले ली गई और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की। अब अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक विमर्श नई दिशा में मुड़ गया है। एक पक्ष इसे सच्चाई की जीत बता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष ईडी मामले के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार करने की बात कर रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट है कि अदालत ने सीबीआई के आरोपों को साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया है और इससे दिल्ली की राजनीति में एक नई ऊर्जा और नया टकराव दोनों दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।